आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे जर्मनी के एक ऐसे ऑफर से जो कि एक गेम चेंजिंग ऑफर साबित हो सकता है सबमरीन के क्षेत्र में। दोस्तों, अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो आपने आज तक एयर डिफेंस सिस्टम को ग्राउंड इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय होते देखा होगा। आपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू डिप्लॉय होते देखा होगा। आपने एयर डिफेंस सिस्टम को वॉरशिप में देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी सबमरीन के बारे में ऐसा सुना है कि सबमरीन के अंदर भी कोई एक एयर डिफेंस सिस्टम हो जो कि हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर्स को मार सके, ड्रोन्स को मार सके? शायद आपने ऐसा नहीं सुना होगा। तो ये रिपोर्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी की डिफेंस जायंट हाइसेनक्रॉप मरीन सिस्टम के द्वारा भारत को एक ऐसा ऑफर किया गया है जो कि एक गेम चेंजिंग ऑफर साबित हो सकता है। हम सब जानते हैं कि जर्मनी भारत को SDW212A सबमरीन को ऑफर कर रहा है और अब यहाँ पे रिपोर्ट सामने आ रही है कि सबमरीन के साथ एक कटिंग एज एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत को ऑफर किया जा रहा है जो कि इस सबमरीन के अंदर ही उपस्थित होगा। और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है सबमरीन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि जो कन्वेंशनल सबमरीन है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप हो रहे हैं, उनके लिए आसान टारगेट बनती जा रही हैं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो उनको काउंटर करने के लिए करना ही चाहिए था। तो TKMS एक ऐसे ही सोल्यूशन के साथ सामने आई है। दोस्तों, SDW212A की अगर हम बात करें, अगर ये भारत के द्वारा एक्वायर की जाती है तो ये भारत की पहली कन्वेंशनल डीजल सबमरीन होगी जो कि एंटी एयर डिफेंस सिस्टम से इक्विप होगी। और ये एयर डिफेंस सिस्टम एक अतिरिक्त सुरक्षा की जो लेयर है ये प्रदान करेगा। अब अगर हम इस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसको आईडास नाम दिया गया है, यानी इंटरएक्टिव डिफेंस एंड अटैक सिस्टम फॉर सबमरीन्स। और हालांकि इस समय ये अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन इसके जो इनोवेटिव फीचर्स हैं ये कहीं ना कहीं भारत को अट्रैक्ट जरूर करेंगे। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इसको लेकर के रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि ये जो SDW क्लास की सबमरीन्स होने वाली हैं, इन सभी में ये जो सिस्टम है ये इनके टॉर्पीडो ट्यूब्स में रखा जाएगा। जी हाँ, एक मैगजीन में एक टॉर्पीडो ट्यूब तकरीबन 4 मिसाइल्स को कैरी कर सकेगी। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट हैं, इनको ये 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक डिटेक्ट कर पाएंगी और न्यूट्रलाइज भी किया जा सकेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरीके से नया सिस्टम है। दरअसल माना जा रहा है कि जो आईडास मिसाइल होने वाली है, इसमें जो सीकर इस्तेमाल किया जाएगा यह बहुचर्चित और एक कॉम्बैट प्रूवन इरिस-T मिसाइल से उठाया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि इसमें सिर्फ इंफ्रारेड सीकर मिलेगा, तो कुछ में ये कहा जा रहा है कि इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर देखने को मिलेगा जो कि लगातार एक फाइबर ऑप्टिक लिंक से कनेक्टेड होगा और जो ऑपरेटर है उस तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता रहेगा। और इसकी जो रेंज होने वाली है ये 40 किलोमीटर के आसपास होगी। अब भारत इनको एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन ये ऑफर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव इस समय नजर आ रहा है। दोस्तों, हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में इस समय जो फोर्स मल्टीप्लायर्स है इनकी काफी ज्यादा कमी है। फिर चाहे वो एवैक्स हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फिर मिड एयर रिफ्यूलर हो। और हम सब एक बात और अच्छे से जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इस समय जो मिड एयर रिफ्यूलर्स हैं या फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, इनको खरीदने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है। तकरीबन 6 की संख्या में फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की खरीद की जानी है। और फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद ये जो प्रोग्राम है ये मोमेंटम को प्राप्त करता दिख रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में भारतीय वायुसेना एक ग्लोबल बिड को इनवाइट करेगी, जहां पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से उनके ऑफर्स को सामने रखने के लिए कहा जाएगा। इस समय भारतीय वायुसेना बोइंग और एयरबस के जो यूज्ड प्लेटफॉर्म है इनकी तलाश कर रही है, जिनको आगे चल के फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। इसमें भारतीय वायुसेना की नज़र बोइंग के 737-400 और एयरबस के A321 प्लेटफॉर्म पर टिकी हुई है। अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है, फिर चाहे वो एयरबस का एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाए या बोइंग का, इन एयरक्राफ्ट को कन्वर्जन से गुजरना पड़ेगा और इन्हें मिलिट्री ग्रेड जो FRA कन्वर्जन है ये मिलेगा। और ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के कंधे पर होगी, क्योंकि आने वाले भविष्य में जैसे कि हम सब जानते हैं कि HAL और IAI ने हाथ मिलाया हुआ है। ये साथ में मिल करके जो स्पेशलाइज सिस्टम है और इक्विपमेंट है वो इसमें इंस्टॉल करेंगे, जो कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं। और आने वाले भविष्य में ये भी कहा जा रहा है कि बोइंग अब एक बड़ा कदम उठा सकती है। बोइंग क्योंकि GMR एरोटेक्निक के साथ कोलैबोरेशन में है, तो वो बोइंग कन्वर्टेड फ्राइटर लाइन को इस्टेब्लिश करेगी हैदराबाद में, जहाँ पर ये काम आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी देखना यह है कि भारतीय वायुसेना किसको सेलेक्ट करती है। अभी बिड के लिए इनवाइट किया जाएगा, उसके बाद एक प्रोसेस होगा और उसके बाद जो विनर है वो घोषित किया जाएगा। अब अगर हम इस पे रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो एक तरफ जहां बोइंग यूज्ड एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इच्छुक है, तो वहीं एम्ब्रेयर
जो कि महिंद्रा डिफेंस के साथ हाथ मिला चुकी है, उसने ये कहा है कि अगर भारतीय वायुसेना एमटीए प्रोग्राम के अंतर्गत उनके एयरक्राफ्ट को खरीदती है जो कि C-390 मिलेनियम है, तो उसे एक मिड एयर रिफ्यूलर में कन्वर्ट किया जा सकता है काफ़ी आसानी के साथ। खैर वो तो बात की बात है, ये एक नया एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन भारतीय वायुसेना को 6 की संख्या में जिन एयरक्राफ्ट की तलाश है वो होने वाले हैं, या तो एयरबस के होंगे या तो बोइंग के एयरक्राफ्ट वो होने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर के। कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने साथ में हाथ मिला करके एक इंडिजिनाइज वेरिएंट जो कि GTSU 110 M2 जेट फ्यूल स्टार्टर का है, उसको डिजाइन और डेवलप करने का फैसला किया है। ये अपग्रेडेड स्टार्टर जो है बेसिकली कावेरी ड्राई इंजन में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि RPSA यानी घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा होने वाला है, उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। मौजूदा GTSU 110 M2 की बात करें तो ये 110 किलोवाट पावर का टर्बो शाफ्ट इंजन है, जो कि एज अ जेट फ्यूल स्टार्टर सर्व कर रहा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में। और इसी को ध्यान में रख करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ मिलाया है कि जो अभी तक की एक्सपर्टीज गेन हुई है GTSU 110 M2 से, इस प्रोग्राम से, इसका इस्तेमाल करके एक और एडवांस वेरिएंट तैयार किया जाएगा, जिसे कावेरी इंजन की यूनिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ऑप्टिमाइज किया जाएगा और आने वाले भविष्य में उसमें इसका इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। कावेरी इंजन की बात की जाए तो कावेरी इंजन बेसिकली घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ये जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट विकसित किया जाना है ये भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जो रिलायबल और एफिशिएंट टेक्नीशियन है और ऑप्टिमल ऑपरेशन के लिए ज़रूरी जो ऑपरेशन है, ये सारी चीज़ें सुगमता के साथ हो, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब इसके आने के बाद क्या चीज़ होगी, क्या इन्हेंस होगा, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे जो पावर आउटपुट है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये जो नया स्टार्टर होगा, इसके आने के बाद जो अभी इसकी कैपेसिटी है 110 किलोवाट की, इसको ये एक्सीड करेगा मौजूदा GTSU 110 M2 की तुलना में। वहीं इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी इंप्रूव होने वाली है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इससे जो रिलायबिलिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। आपको बता दें कि कावेरी इंजन इस समय सर्टिफिकेशन प्रोसेस के काफ़ी नज़दीक है, और एक बार जब कावेरी इंजन को सर्टिफाई कर दिया जाएगा तो उसके बाद इसका इस्तेमाल घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम में किया जाएगा। एक अनुमान के हिसाब से 2025 तक जो इंटीग्रेशन वर्क है ये शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी जो फाइनल सर्टिफिकेशन है इसका इंतजार GTRE कर रही है। इस सब के बाद कावेरी इंजन की जर्नी काफ़ी लंबी है। इसका एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल भी तैयार किया जा रहा है, जिसके लगने के बाद एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से इसके ग्राउंड टेस्ट किए जाएंगे, और आने वाले भविष्य में अगर सब कुछ सही रहा, जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री रहे, तो ये जो इंजन है ये हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस्तेमाल होता और तेजस इसके साथ उड़ान भरता भी दिखाई पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के आगे का रास्ता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजिंग तो है, लेकिन उम्मीद भी उससे उतनी ही ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स को निरंतर लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।